हेलो जी, तो राम राम सगलाने सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया। ये तिलकुट्टा चौथ माता व्रत है। ये हमारी भारतीय नारी अपने पति की लंबी उम्र, अपने पति की कामयाबी और अपने बच्चों की लंबी उम्र, अपने बच्चों की कामयाबी के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए चौथ माता तिलकुट्टा व्रत किया जाता है। इस दिन अन्य तिलकुट्टा का सबसे बड़ा महत्व रहता है तिल का। और मैंने सात्विक बना लिया है। हमारे यहाँ पाटे पे भी व्रत की कहानी सुनी जाती है। गणेश जी को मैंने रख लिया है और सभी के तिलक लगा दिए हैं। 13 टिक्की कटती है, 13 ही काजल की टिक्की निकलती है और 13 ही रोली की टिक्की निकलती है। और सोनाल वगैरह मैंने बांध दिए हैं। और बामणी भी आ गई थी तो मैंने उनके कहानी सुन के पैर दाब लिए। वे सूर्य देवता तो धुंधले धुंधले दिख रहे हैं तो मैंने उनके अर्घ लगा दिया। जब आप कोई व्रत करके सूर्य देवता के रख दो तो यहाँ बोलिया कर, सिर सोने की सांकड़ी गल मोत्या को हार, सूर्य देवता के रख देऊँ जीव मेरा भाई बरतार, आग तड़े मेरे सासरो, नीम तड़े मेरे पीर, आता जाता रही जो मेरे माँ का जया वीर। फिर मैंने भाई कलसी वगैरह तो ढाल दी थी। अब मैं ना चाय भी बना दी माँ के लिए। इतने में पतिदेव आ गए, बोले तुम ना जो आधी कुछ भी बना लो। तो पतिदेव गाजर छीलने लगे। अरे कोनी होनी पूरी आधी मैं कर दे। और बेटी भी बोल रही है पापा मैं भी छील देती हूँ, पर मैंने बोला नहीं बेटा हाथ काट लोगी तुम, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने ना कंजू ये किसमिस है ना बादाम को पहले तो सोचा कूट लूँ, फिर मैंने कहा नहीं एक चाकू से ही काट लेती हूँ। फिर भाई माँ ना बैठी ना चूल्हे के पास में बैठी तो मैं सोचा भाई वहाँ तक पर भी लूँगी और ये काजू किशमिश भी काट लूँ। वहाँ भाई ज़्यादा ठंड लगने लगी मेरे को तो मैं भीतर आके काटने लग गई, क्योंकि भीतर इतनी ठंड ना लगती है। भाई ये व्रत भाई जिनके पुत्र ना हुए तो चौथ माता से भाई कोई 1.25 शेर को बोले, कोई 2 शेर को बोले, ऐसे बोल के ना तिलकुट्टो कोई काम के लिए बोलता है भाई मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने का तिलकुट्टा कर दूँगी। कोई 1.25 शेर को, कोई 2.5 शेर को यहाँ बोल रहे हैं भाई। जिनके भाई टाबरू है पहली पोत तो वे तो कोई 1.25 शेर को चढ़ा देवे, कोई कितने को जितना अपनी श्रद्धा हो इतने हिसाब से तिलकुट्टो बांट देवे हैं। पतिदेव ने गाजर छोड़ दी और माँ बोली मेरे को भी दिखा दो भाई। मैं माँ को दिखाने चली गई थी गाजर, बोल ठीक है चल गई। मैंने ये काजू किशमिश काट लिए हैं और अब मैंने उबलने के लिए गाजर को छोड़ दी थी। और मैं ज़्यादा व्रत वगैरह करते हैं ना कुछ ना खाती, क्योंकि मेरे को भूख भी नहीं लगती है। और मैंने गाजर को उबाली हुई गाजर को देखो भाई गर्म पानी से निकाल लिया है यहाँ। और मैं आ गई यहाँ दूध चढ़ा दूँगी, उबलेगा इतने में कुछ और काम कर आऊँगी। मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया, ये उबलेगा इतने में भाई मैं चाय बना दूँगी माँ के लिए। चाय मैं चूल्हे पर ही बनाऊँगी। और हमारे भारतीय नारी तो भाई तिलकुट्टे व्रत की करती है और कहानी भी सुनते हैं। तिलकुट्टे व्रत में भी सास की पैर दाबना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दूध उबला इतने में मैंने इनका पानी निचो लिया, गाजर का भी पूरा पानी निचो के। और इतना ज़्यादा था भाई हाथ ही जलने लगे मेरे तो। फिर मैंने दूध में डाल दिया, उफान आ गई दूध के और गाजर डाल दिया और शीरा बनकर तैयार होने लग गया भाई देख लो। और फिर मैंने इसमें शीरा तो बन गया तैयार। फिर 2 चम्मच घी डाल दिया, ज़्यादा डालूंगी ना तो मेरे बीपी हो जाएगी, ज़्यादा ना डालती। इसलिए मैंने चीनी भी मेरे हिसाब से ही डाल दी थी, क्योंकि ज़्यादा मीठा मुझे भी पसंद ना है। इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिए मैंने। और ये हलवा गाजर का बन के तैयार हो गया। हमारा गाजर का हलवा ना बोल रहा है, गाजर पाक बोल रहे हैं। तो अच्छे लग रहे हैं। और सबसे पहले मैं मेरे मोदक को कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, फिर मैं सागार करूंगी और माँ को सभी को पहले सबको दे के आऊँगी, फिर ही मैं सागार करूँगी। जो भी हमारे घर में चीज़ बनती है ना मैं कान्हा जी को मैंने मोदक के लिए निकाल दिए भी, पहले मोदक को भोग लगाऊंगी। ऐसे लड्डू गोपाल सर्दी में बैठे हैं भाई। मेरा मोदक बड़ा राजी हो जाएगा कि वह गरम गरम शीरा ले ये ठंड में मेरे लिए। तो मैंने इसमें तुलसी, वैसे मैं उपवास करती हूँ तो कुछ नहीं खाती हूँ, क्योंकि मन ही ना करता और भूख भी ना लगती है। फिर माँ ने बोली बना लो तो मैंने गाजर ले दी, तो चलो भाई माँ की इच्छा थी इसलिए मैंने बना लिया। और बड़ों की बात टालनी भी नहीं चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। जिस घर में भी बड़ों का आदर होता है ना। रेडी हो गए हमारे गाजर पाक बोलते हैं उनसे।
ये देखो ड्राई फ्रूट्स सब कई घरों में देखा होगा अपने बड़ों का आदर बिल्कुल नहीं करते, उन्हें अपनी पत्नी किया था। का सम्मान करते। कई घर ऐसे होते हैं एक घर की वजह से सगला घर बदनाम हो जाते हैं। बोलते हैं एक महिला की बदले पूरी महिला बदनाम हो जाती है, एक मर्द की वजह पूरी मर्द जात बदनाम हो जाती है। ऐसे ही होता है भाई, सभी ससुराल वाले एक जैसे नहीं होते हैं। कई ससुराल वाले इतने अच्छे होते हैं कि बहू को बेटी की तरह ही रखते हैं भाई, पर बहू तो बहू रहती है भाई, बेटी मान लिया जाता कि बेटी है, पर बोली में ऐसे आ जाता कि ये मेरे बेटे की बहू है। बहू तो बहू रहेगी। मैंने माँ को सीरा दे दिया है। चाय बनाऊंगी पहले मैं माँ बोली अरे कम में लेके आना, फिर मैंने बोला खा लो भाई गरम गरम। और गाजर का हलवा ना गरम गरम अच्छा लगता है, ठंडा होने बाद मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैंने पति देव को दिया। आज देखती हूँ कौन कौन तारीफ करता है मेरी। पतिदेव भी कुछ सम्मान दे रहे थे, पतिदेव ने भी। अब आ गई भाई मेरी बारी, तो मैं भी गाजर के हलवे का सागार करूँगी। वैसे ठंड में ना ये फल फ्रूट खाना मन ठंड लग गया बहुत ज़्यादा, मैं ना खाती। हमारे यहाँ पड़ोस में भी कोई व्रत उजमन रहा है, तो इसी के उजमने में मैं बैठी हूँ। हमारे राजस्थान में उजमने में बैठे हैं, 13 टिक्की काटते हैं ना, तो 13 लेडीज बैठती हैं। और मैंने बस सागार किया ही था, इतने में भाई जो उजमने में बैठी थी वो घरे परोसा दिख जाए भाई। रात को बहुत लेट चांद उगता है ना, तो घर घर ना जाता इतनी सर्दी में। इतने में वो आ गई, बोल रही डार्लिंग कहाँ हो। डार्लिंग ये पुरुषा देना आ गई, तो भी मैं थाली लिया कि पुरुषा बुला लिया। हमारे पुरुषा बोलते हैं, वैसे हंती भी बोलते हैं। ये परिवार में जेठानी लगती है, पड़ोसनी है और मजाक बहुत ज़्यादा करती है। मैं भी मजाक करती रहती हूँ, हंसी और मजाक ही चल रहा है भाई ज़िंदगी में, और कुछ ना चल रहा है। देख लो कितनी ठंड पड़ रही है, सब भी स्वेटर शॉल सब में दम होके आ रही। बोले आज तो पता नहीं चांद जी कब दिखाएंगे। ये 13 घरे परोसा देंगे, 13 लुगाया को परोसा बांटेंगे। आज तो सर्दी तो कम ही है नहीं। चांद चुंद कद उगा गो। 9 बजे बता तब नहीं एक मिनट शाम के लिए भी अर्घ लगाने के मन लिए चूरमा चूर दिया। हमारे चूरमे का अर्घ दिया जाता है यहाँ, गुड़ चूरमा तिल एक जगह जचा के रख दिया। 4 चूरमे की पिंडी बोलते हैं, वो पिंडी की जाती है। 4 चूरमे की पिंडियाँ करके और गुड़ सब सामान मैंने भी रख दिया कि जब भी चांद उगेगा तो छत पे ले जाके रख दे देंगे। गुड़ है तिल है सब रख दिया, और मैं ऊपर आ गई भी। देखो साथ में नाम जाप भी कर रही हूँ और ऊपर चांद का इंतज़ार करना आ गए भाई। 9 बज चुके हैं, ये बोले 9:15 पर निकल जाएगा, पर अभी तक तो ना निकला। फिर धूम आ जाएगी तो चांद जी महाराज तो दिखेंगे ना कहीं भी। तो मैं साथ में नाम जाप कर रही हूँ भाई। चुन्नड़ तो ले आई हूँ, चुन्नड़ जब अर्घ लगाऊंगी तब ओढ़ लूँगी। पता नहीं भाई हमारे यहाँ इल्ली अड़ जाते हैं तो कब दिखाई देगा। फिर मैंने नाम जाप शुरू कर दिया, सोचा नाम जाप कर दूंगी, इतने में चांद महाराज निकल जाएंगे। राधे 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 राधे। भाई ये कामना करती हूँ तिलकुट्टा चौथ माता ना सभी के घर में सुख समृद्धि रखे, सबका घर परिवार बनाए रखे। यही निकलेगा चांद भी, अभी तक तो ना निकला है। राधे 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 राधे। अब भी चांद जी महाराज आ गए तो मैं अर्घ देने के लिए नीचे जा रही हूँ। सामान लाऊंगी, चुनर लाऊंगी, अर्घ दूंगी। तब मिलेंगे आप अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को राधे राधे।